तृप्ति डिमरी आफ्टर डूइंग अ बुलबुल, कला, लैला मजनू जैसी मूवी करने के बाद भी पीपल सिम्स लाइक कि ये एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। उनमें वो बात नहीं है जो कि और बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस में बात है। बीइंग सच अ ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस, जो कि अपनी पहले ही 3 मूवी में उन्होंने प्रूव कर दिया है अपनी एक्टिंग से कि वो हर तरह की मूवीज़ कर सकती है, वुमेन सेंट्रिक हो या लव स्टोरीज़ हो या कोई बोल्ड सीन हो, बट स्टिल पीपल आर डाउटिंग कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है एंड पीपल आर रियली ऑब्जेक्टिफाइंग एंड ट्रीटिंग हर लाइक अ कैंडी। क्या ये सच में सच्ची बात है कि तृप्ति डिमरी अब ज़्यादा प्योर नहीं दिखती? प्योर मतलब कि उनके चेहरों से अब वो इनोसेंसी नहीं दिखती। ये जिनको भी लगता है, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप बुलबुल और कला जाके मूवी देखो, लैला मजनू जाके देखो, फिर यहाँ पे आके बताओ कि आपको वो ज़्यादा प्योर इनफ नहीं लगती, इनोसेंट नहीं लगती। एक एक्टर को अगर इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाइंग किया जाएगा, अगर देखा जाए तो रणवीर कपूर भी उस सेम सीन में, सेम फ्रेम में थे जिसमें कि तृप्ति डिमरी थी, बट स्टिल आफ्टर डूइंग एनिमल जैसी मूवी रणवीर कपूर बहुत अच्छे से और आराम से राम जैसे कैरेक्टर को भी प्ले करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारी मूवीज़ करेंगे जिनमें उनका अच्छा रोल होगा, जिसमें अगेन वो थोड़े डेविल टाइप, थोड़े नॉट सो गुड टाइप की भी एक्ट करेंगे। एक्टर का काम ही यही होता है कि उनकी रियल पर्सनैलिटी चाहे जो भी हो, अच्छी हो, बुरी हो या जैसी भी हो, अगर जब एक्टिंग की बात आएगी तो वो हर तरीके की सीन्स के लिए 100% देंगे। अगर यही बात अगर आप स्टार किड्स के लिए देखो तो ये वैरी नहीं करता। उनको अगेन 1 by 1 चांस दिया जाएगा, नो मैटर वो कितने बार भी उस रोल को करने में फेल हो जाए, ये कह के कि इम्प्रूव तो कर रहा है ना। मूवी इम्प्रूव करने के लिए नहीं होती है। अगर ऐसी बात है तो जो नॉन स्टार किड है, जो अपनी पहली मूवी से ही अपना बेस्ट देते हैं, उनके लिए ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि इम्प्रूव कर रहा है? एटलीस्ट उनको वो एक फेयर चांस तो मिलना चाहिए कि उनको कहा जा सके कि इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव करना तो ये सब बहाने की बात है, लोग देना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिनके पास वो पावर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। जो एक्चुअल में टैलेंटेड है, जो डिज़र्व करते हैं, अगर जो भी लोग तृप्ति को ये कहकर साइड कर दिया गया आशिकी 3 से कि वो अब इनोसेंट नहीं देखती, सीरियसली क्या एक एक्टर की एक किसी मूवी से उनको ये जज कर लेना, वो भी आज के डेट में, कितना ज़्यादा गलत है। अगर ये बात है सही तो रणवीर कपूर के लिए या दूसरे एक्टर्स के लिए भी यही चीज़ होनी चाहिए। क्यों सिर्फ एक फ़ीमेल को ही ये फेस करना पड़ रहा है या इस तरह की चीज़ें सुननी पड़ रही है? ऑफकोर्स तृप्ति डिमरी ने अपने मन से वो सारी चीज़ें चूज़ की होगी, जो भी स्क्रिप्ट उनके पास आती है, सेम तरीके से रणवीर कपूर ने भी चूज़ किया होगा। पर ये चीज़ लागू सिर्फ तृप्ति के ही केस में क्यों किया जा रहा है? अगर आप लैला मजनू देखो तो जब वो की एक्ट्रेस बाय प्रोफेशन नहीं थी, स्टिल उनकी वो जो एक्टिंग थी, नो डाउट आज के डेट के जितने भी स्टार किड हैं उनके डेब्यू मूवी से आप उठा के देख लो, दूर दूर तक टक्कर नहीं होगा। दोज हु डोंट नो, तृप्ति ने अपना जो डेब्यू था लैला मजनू मूवी से किया था, उस वक्त वो मूवी बिल्कुल ही ज़्यादा हिट नहीं होती। हिट तो दूर की बात है, महा फ्लॉप हुई थी, लोग गए तक नहीं थे। तृप्ति ने अपने एक स्टोरी में कहा कि जब वो हॉल में गए थे तो गिन के 4-5 लोग ही थे जो उस मूवी को देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस टाइम वो 4-5 लोगों को मूवी अच्छी नहीं लगी थी, बट उस वक्त ये नेपोटिज़म का बैरियर नहीं था, लोगों के मन में ये नहीं था। लोग आज जितना इंटरेस्ट लेते हैं उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा वो स्टार किड में इंटरेस्टेड थे। तो नॉन स्टार की तो मूवी देखना ही कब आई कब उतर गई पता ही नहीं चलता था। तो इसी के हत्ते आप कहो तो लैला मजनू भी उतर गई। उसके बाद मूवी नहीं मिलने के लिए तृप्ति डिमरी ने कुछ क्लासेस लिया जिसमें अपनी एक्टिंग इम्प्रूव की और उन्होंने OTT की मूवी साइन की, बुलबुल। हालांकि बुलबुल करने के लिए कई उनके क्लोज फ्रेंड्स ने भी मना किया कि अगर तुम बिग बजट की बॉक्स ऑफिस की मूवी छोड़ के अगर OTT पे की मूवी करोगे तो तुम्हें वो नाम, वो फेम या वो मौका फिर से नहीं मिलेगा। बट आप कह सकते हो कि मुंबई जैसे बड़े शहर में आके रहना, ये सब बहुत ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली व्हेन जब आपके पास रहने का और किसी भी तरीके के गॉडफादर का हाथ नहीं होता। तो हार ही मानकर कहीं ना कहीं उन्होंने बुलबुल के लिए हाँ किया। पर जब उन्होंने बुलबुल की स्क्रिप्ट सुनी और तब वो बिल्कुल राज़ी हो गई थी, कन्फर्म हो गई थी कि उनको ये मूवी करना है, भले ही ये OTT पे ही क्यों ना रिलीज़ हो। उसके बाद वो मूवी आने के बाद आप ये कह सकते हो कि ऑडियंस के बीच में तृप्ति का नाम मिल गया था। ये ऑडियंस उतनी ज़्यादा पक्की ऑडियंस थी जो आज भी तृप्ति की कहीं ना कहीं एक्टिंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और लोग कहीं ना कहीं उनकी दूसरी मूवी के लिए भी वेट करने लगे थे। पर ये मासेस ऑडियंस में बिल्कुल भी रीच नहीं की थी। ये कहा जा सकता है कि मासेस ऑडियंस से तृप्ति को मिलने में अभी समय था। कुछ समय बीता और उनकी जो रियल ऑडियंस थी या ट्रू फैन थी वो भी कहीं ना कहीं तृप्ति को भूलने लगी थी, क्योंकि आप मानो
ना मानो, जितने भी स्टार किड्स हैं वो एक के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर रख चुके हैं कि आप चाहो ना चाहो उनको ही आप देखते रहते हो, और जिसको आप 24 घंटा देखोगे सुनोगे कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वही रह जाते हैं। पर कहीं ना कहीं ये भी सच था कि तृप्ति की जो बुलबुल की एक्टिंग थी लोगों के दिल में इस तरीके से बस गई थी कि कहीं ना कहीं लोग उस मूवी के बाद भी उनकी दूसरी आर्टिस्टिक क्राफ्ट के लिए वेट कर रहे थे। और ये इंतज़ार ख़त्म हुआ कला के साथ। कला का जो एक सॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो यूट्यूब वगैरह या रील्स पे वायरल चल रहा था। वो सॉन्ग ऐसा था जो अपने आप में जो नहीं भी जानते थे तृप्ति को वो सुनने लगे थे सॉन्ग। उसके बाद ये OTT पे रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के बाद तो आप कह सकते हो कि एक नया बॉम्ब फट गया। तृप्ति ने अपना एक और नया आर्टिस्टिक क्राफ्ट दिखाया और सबको अपना बड़ा फ़ैन बना दिया। ये मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए और इससे भी ज़्यादा जो तृप्ति की एक्टिंग थी उसकी बात की जाए तो आप अगर ये मूवी नहीं देखे हो तो मेक श्योर ये जाके मूवी देखो। आपका मूड चाहे जैसा भी हो, एंड ऑफ द मूवी आप तृप्ति की तारीफ़ करने से खुद को नहीं रोक पाओगे, चाहे आप मासेस ऑडियंस हो या उनके ट्रू ऑडियंस रहे हो। बट इतनी बड़ी मास्टरपीस देने के बावजूद भी तृप्ति को अभी तक वो नेम और फेम नहीं मिला था, और ना ही मासेस ऑडियंस के नज़र में वो अभी तक आई थी। इसके बाद वो बॉम्ब फटता है जिससे कि मासेस ऑडियंस भी तृप्ति को जानने लगती है, बट दिस टाइम नॉट फॉर हर एक्टिंग बट फॉर हर दो सीन्स जो कि बिल्कुल भी एक एक्टर के लिए सही नहीं होता है। येस, आई मीन इट। जब आप किसी एक्टर को एक्टिंग के अलावा किसी और चीज़ के लिए पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं एक्टर के एक्टिंग पे क्वेश्चन मार्क उठता है। ये इस तरीके से क्रेज़पन आता है कि लोग रश्मिका मंदाना जो कि अपने टाइम पे आप कह सकते हो नेशनल क्रश जानी जाती थी, रातों ही रात तृप्ति दिमरी ने वो चीज़ हासिल कर ली, वो नेम और फेम पा लिया जो कि उन्होंने अपने मास्टरपीसेस कला, बुलबुल, लैला मजनू देने के बाद भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली थी। जो मासेस ऑडियंस थी वो अब तृप्ति को रातों रात फॉलो करने लगी थी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक उसका वो मास्टरपीस मूवीज़ नहीं देखी थी। और इसी तरीके से क्या हुआ, तृप्ति को रातों रात बहुत सारे ऑफर्स तो मिले, बट दिस टाइम नॉट फॉर हर एक्टिंग बट फॉर हर वल्गर सीन्स। ये कहीं ना कहीं तृप्ति को 1 by 1 मूवी तो दिलाती रही, पर ये कहा जा सकता है कि जो उनके ट्रू फ़ैन थे या मासेस में भी जो उनके फ़ैन थे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट और डिसअपॉइंट होते थे, क्योंकि यहाँ पे पूरे की पूरे बॉलीवुड ने जो थी तृप्ति को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दिया गया था। अगर आपको याद हो तो करण जौहर नॉन स्टार्स को तो मूवीज़ ही नहीं देते, पर देखा जाए तो तृप्ति के फेमस होने के बाद ही उन्हें बैड न्यूज़ जैसी बिग बजट मूवी मिली। पर क्वेश्चन ये भी दिया गया कि क्या जो सीन उसमें तृप्ति कर रही थी वो कोई भी स्टार किड करती, क्या वो जाह्नवी, खुशी या उनके कोई भी और नॉन फेवरेट आलिया भट्ट करती? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी और नहीं करता। जबकि अब ये इस तरह के सीन्स वही करते जो कि फेमस हुए थे, जिससे कि उनका मनी मशीन बन सकता था। तो इसीलिए फ़ायदा उठाते हुए या बिजनेस माइंडेड होते हुए उन्होंने एक नॉन स्टार किड को दिया, तृप्ति दिमरी को। ये स्टोरी रिपीट पे चल रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बॉलीवुड में किसी नॉन स्टार किड को मूवी दिया गया, अगर उसने उस मूवी को हिट कर दिया तो उसे सेकंड चांस भी मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए, इस स्टोरी से मुझे वन ऑफ द स्पेशल स्टार की याद आ गई, सुपरस्टार की याद आ गई, जिसके वजह से ये नेपोटिज़म वर्सेस नॉन नेपोटिज़म स्टार्ट हुआ। तो मैं और किसी की नहीं बल्कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रही हूँ कि कैसे उनका भी फ़ायदा बॉलीवुड ने उठाया। बीइंग अ टेलीविज़न एक्टर वो हमेशा से ही मूवी में आना चाहते थे, और उन्होंने अपना जो आप कह सकते हो डेब्यू एक बिग बजट मूवी से नहीं, बिल्कुल एक ऐसी मूवी से की जिसमें कि एक्टिंग ही ट्रू एसेंस था, काई पो ची, जिससे कि सुशांत को वो नेम तो मिला जो उनकी ट्रू ऑडियंस थी, जो कि टेलीविज़न से उन्हें जानती थी। उनका सपोर्ट तो था, बट बॉलीवुड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पे बायोपिक पे जो काम किया, उसके बाद भी मासेस में उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया, पर एक्सेप्टेंस था जो बॉलीवुड ने नहीं किया। उसके बावजूद भी उन्हें उस तरह की मूवीज़ नहीं मिली जिससे कि वो और बड़े सुपरस्टार बन सकते थे। छिछोरे जैसे मास्टरपीस दिया। अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूँ तो कृति सेनन, यामी गौतम, इस तरीके के अनगिनत नेम हैं जिन्होंने मूवीज़ पे मूवीज़ दिया, जिसमें एक्टिंग आप किसी भी तरह के करवा लो, उन्होंने एक्सीलेंट वे में काम किया। बट स्टिल आज के डेट में उनके पास मूवीज़ और वो नेम फेम नहीं है जो कि गंदी एक्टिंग करने के बावजूद भी, बिग बजट की मूवीज़ होने के बावजूद भी स्टार किड को मिल रहा है। अगर आपको लापता मूवीज़ याद होगा तो जिसमें कि दोनों की दोनों जो मेन लीडिंग एक्ट्रेस थी, 1 साल होने को आ गया उनकी मूवी को। मूवीज़ की बात तो स्टिल किया जा रहा है, बट आप देखो तो उनके हाथों में एक भी लाइनअप बिग
ब्रांड मूवीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आज भी कितनी अच्छी तरीके से नेपोटिज़म का राज है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तो नेपो वर्सेस नेपो भी चल रहा है। मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर बट इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर नेपो वर्सेस नेपो भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस ही कहीं ना कहीं रेस में पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो उनको ऑडियंस के सामने अपनी कला को, अपनी आर्टिस्टिक क्राफ्ट है जिसको दिखाने का मौका मिले। मृणाल तो आपको याद ही होगी, जिन्होंने सीतारमन जैसी मास्टरपीस देने के बाद भी उनको बॉलीवुड में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। वही तमिल में, साउथ इंडस्ट्री में आप देखो तो उनको एक के बाद एक अच्छी मूवीज़ मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि साउथ में ज़्यादा टैलेंट को आप कह सकते हो कैटर किया जा रहा है। वहाँ भी बिल्कुल ही ज़्यादा नेपोटिज़म है, बट स्टिल आप कहो तो टैलेंटेड एक्टर भी और एक्ट्रेस को भी काम मिलता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग जो है मासेस में साउथ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बॉलीवुड सिर्फ आर्टिफिशियल ब्यूटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है बोटॉक्स, फिलर। अब तो इतनी तक भी शर्मता आ चुकी है कि लोग इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत हार्डली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मेकअप की तरह ही नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इस पर मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल वीडियो मिलेगा। तो किस तरीके से मौनी रॉय ने अपने फेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया है, किस तरीके से जानवी और खुशी ने बोटॉक्स के सहारे अपने फेस का स्ट्रक्चर सही किया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।